हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसी पे आगे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर is incident on a metal surface having work function of 2.5 eV. Find the kinetic energy of emitted photoelectron and also find the velocity by which the photoelectron will emit. एक आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य 200 नैनोमीटर है। यदि धातु का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फोटो इलेक्ट्रॉन की या मैं कह सकता हूं तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और वेग ज्ञात करें। ये हमें क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन डेटा लिख देना है। हमें दे रखी है वेवलेंथ ऑफ फोटोन दे रखी है हमें, है ना। वेवलेंथ ऑफ फोटोन हमें यहाँ पर दे रखी है, यानी कि फोटोन की हमें तरंगदैर्घ्य दे रखी है। फोटोन की तरंगदैर्घ्य हमें दे रखी है, यानी कि लैम्डा कितनी 200 नैनोमीटर, यानी कि ये दे रखी है 2 × 10⁻⁻7 मीटर, है ना। 1 नैनोमीटर होता है हमारा 10⁻⁻9 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा बन जाएगा 2 × 10⁻⁻7 मीटर। ये हमारी लैम्डा आ गई, ठीक है। लैम्डा आ गई 2 × 10⁻⁻7 मीटर। चलिए बात करते हैं आगे। तरंगदैर्घ्य हमें दे ही दिया। एनर्जी वर्क फंक्शन हमें कितना दिया है, तो कार्यफलन हमें दे रखा है। वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन हमें दे रखा है। तो कार्यफलन हमें दे रखा है W बराबर 2.5 eV, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी निकाल लेते हैं इंसिडेंट फोटोन की, ऊर्जा निकाल लेते हैं आपतित फोटोन की। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, hc/λ। ये ऐसे रखेंगे। h होता है प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक होता है। h का मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये h की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हम एनर्जी निकाल लें यहाँ से hc/λ, तो h हो जाएगा
6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्डा है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7, 2 से काट लो 3.3 आ जाएगा, 7 से कटा हमारा 7 ऊपर जाके इसको 8 के साथ 15 हो जाएगा, 10 की घात 7, ई बराबर आ जाएगा 3.3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 की घात 15, 3.3 बन जाता है 9.9 इंटू 34 में 5 जाएंगे, बचेंगे आपके 29 और 10 19 माइनस का 19 जूल, ये हमारी एनर्जी आ जाएगी 9.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब क्योंकि हमें कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते हैं। तो हमें पता है 1 ईवी बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। तो एनर्जी बराबर कितना आया 9.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, इसको डिवाइड करेंगे हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, तो ये पूरा कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ई का मान आ जाएगा 99/16 ईवी, 99 डिवाइड बाय 16। देखो वैसे तो हम एक चीज और कर सकते हैं, इस 99 को अप्रोक्सीमेट 100 मान सकते हैं, है ना, जिससे हमारा आंसर जो है अप्रोक्सीमेट आ ही जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ई बराबर 100/16, 4 जब 16 4 25 बार काट देगा और 25 जब भाग करेगा, यानी कि 4 जब भाग करेगा, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन, तरंग दैर्घ्य हमें फोटोन की दे रखी है 200 नैनोमीटर, तो 200 नैनोमीटर को हमने किस पे बदल दिया, मीटर पे बदल दिया, 200 गुणा 10 की घात माइनस 9 हो जाएगी, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर हमारी बन जाएगी। कार्यफलन हमें यहाँ पर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, यानी कि कार्यफलन वर्क हमें वर्क फंक्शन जो दे रखा है 2.5 ईवी दे रखा है, तो एनर्जी ऊर्जा में निकालनी है, तो E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट ऑन करेंगे। एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक स्थिरांक है, तो एच इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड बन जाएगा। सी बराबर आ जाएगा 3 गुना 10 की घात 8, तो ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सॉल्व करेंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8, अब यहाँ पर जो -7 था ये ऊपर जाके +7 बन जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगी 3.3, जैसे कैंसिल करेंगे 3 यहाँ आ जाएगा 34 और यहाँ 15, तो सॉल्व होकर आएगा 3.3 इंटू 3 होता है हमारे पास 9.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। हमने अप्रोक्सीमेट क्या कर लिया, इस 99 को 100 मान लिया है जनरली, तो 100 को मान के करेंगे तो 6.25 हमारी ईवी आ जाएगी। क्यों मानी, क्योंकि अप्रोक्सीमेट लगभग इतना ही आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो एनर्जी फोटोन की आ गई, एनर्जी ऑफ फोटोन हमारे पास आ गई, यानी कि फोटोन की ऊर्जा जो हमारे पास आ गई वो आ गए 6.25 ईवी। वर्क फंक्शन जो हमारे पास आ गया, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, कार्यफलन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो दे रखा है हमें 2.5 ईवी। अब हम आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो जो टोटल एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, तो K बराबर हो जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो K बराबर टोटल एनर्जी है 6.25, वर्क फंक्शन है 2.5, इन दोनों का गैप निकाल लेंगे, तो 6.25 में से 2.5 घटा देते हैं, 5 12 में से 5 गया 7 और यहाँ बचेगा 5 3.75, 3.75 ईवी, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई, 3.75 काइनेटिक एनर्जी आ गई, 3.75 ईवी। जूल में निकालना है तो K बराबर हो जाएगा 3.75 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल।
मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पॉइंट हटाते हैं, 100 लग जाएगा, एक पॉइंट और हटाए एक बार, तो बन गया 375 16 10 टू द पावर माइनस 19 होल डिवाइडेड बाय 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 4 बार 4 25, 25 एकम 25, एक बचा 12, 12 बचा 5, 25 पंजे 125, यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बन जाएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस 19, यानी कि गतिज ऊर्जा आ गई हमारी 6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 जूल। ये हमारी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। सर हमें क्वेश्चन में कह रहा है वेलोसिटी भी निकालनी है, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। सेकंड कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, सॉरी का वेग निकालना है ना, तो ये निकलेगा k बराबर हाफ mv², के हमने यहाँ पर निकाला अभी 6 गुणा 10 की घात माइनस 19, हाफ ऐसे रहेगा। मास जो इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, मैं लिख रहा हूँ 9, जनरली 9.1 की जगह हमने 9 ले लिया, तो मास आ गया इलेक्ट्रॉन का 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वी का स्क्वायर। सो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 होल डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31। सॉल्व कर लेते हैं, 3 या 9 चकू 12, ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3, 19 और 31 जाएंगे तो बनता है 9 2 11, यानी कि माइनस का 12 बन जाएगा, जो कि ऊपर जाके बन जाएगा प्लस का 12, क्योंकि हमें v का मान निकालना है। v बराबर हो जाएगा √4/3 इंटू 10 टू द पावर 12, 4 का हमें पता है 2 होता है, भाई हम कह सकते हैं ना √4/√3, 12 तो बाहर आके 6 बन जाएगा, तो √4 होता है 2 और 3 का होता है 1.73 2 10 टू द पावर 6, तो पॉइंट हटाएं 1 2 3 लगा दो, तो यहाँ बन जाएगा 2000 बटा 1732 गुणा 10 की घात 6, तो 2000 को 1732 से भाग दे देते हैं, 1732 एकम 1732, 10 में से 8 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 19 का 2, पॉइंट लगा के 0 1 जा अगेन 1 3 8, 7 में से 3 गए 4, बचा यहाँ पर 16 16, 16 में से 8 गए 7 गए तो 9 948, पॉइंट तो लगाइए 0, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 4 टाइम्स चले जाएगा, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, ये 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम 1732 गुणा 5 कर लो, 5 दूनी 10, 0 15 और 1 16 का 6 कैरी, 35 और 1 36 का 3, 5 एकम 5 और 3 8, लगभग 8660 हमारा आ रहा है, तो ये हमारा 5 टाइम कैंसिल कर देगा, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 1.15 इंटू 10 टू द पावर 6, और क्योंकि वेग है तो इकाई होगी मीटर पर सेकेंड। ये आपको इस तरीके से करना है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे सॉल्यूशन के साथ, फटाफट फिर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से हमने एनर्जी निकाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एक ईवी जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है, तो हमने सॉल्व कर दिया। ई बराबर 9.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से 19 कट जाएगा, एंड ई बनेगी 99/16, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100/16। 99 को हमने जनरली 100 कंसीडर किया 100, जिससे कि हम ये इक्वेशन सॉल्व करें, तो बन जाएगा 25/4, क्योंकि हमने 100 कैलकुलेट किया है, तो ई बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी हमारे पास 6.25 ईवी, यानी कि हमारे पास एनर्जी आ गई 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारे पास यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी। अब क्योंकि हमें कार्यफलन दे रखा था, वर्क फंक्शन दे रखा था 2.5,
तो हमको ये भी बताना है कि भाई कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, यानी कि आइंस्टीन का फोटो या मैं कह सकता हूँ वैद्युत प्रकाश के वैद्युत प्रभाव का समीकरण। तो वो कहता है जो कुल ऊर्जा होती है वो कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा का योग होती है, या फिर कि टोटल एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वर्क फंक्शन को इधर माइनस में भेजना होगा, हमने भेज दिया। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 6.25, टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन घटा देंगे, यानी कि कुल ऊर्जा में से कार्यफलन घटाने के बाद जो ऊर्जा बचेगी वो होगी गतिज ऊर्जा। तो 3.75 EV, अगर आप इसको जूल में निकालना चाहें तो इसको जूल में निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 गुणा 10 की घात -19 से गुणा कर देंगे। सॉल्व करा हमने इसे पूरा का पूरा, तो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा आई वो आई 6 गुणा 10 की घात -19 जूल। ये जूल में है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, दोनों चीजें हमने यहाँ पर निकाल दी। फिर हमसे पूछा है कि हमें इलेक्ट्रॉन की जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हुआ था उसकी वेग निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² लगाया। यहाँ पर m जो होता है क्योंकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, उसका मान लगा दिया, सॉल्व किया इसे, तो हमारे पास v का मान जो आएगा यानी कि वेग जो आएगा वो आ जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1.15 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फोटोन की ऊर्जा के साथ साथ तरंग दैर्ध्य पर। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन